Hello children, this is our mathematics class. Children, in our last class we have completed this part where you understand what is length and how to measure length using non-standard units. And then I have told you to complete this box where you have to measure the length of these things using paper clips, ice cream sticks, etc. So now children, today, measuring weight. We weigh a thing to know how heavy or light it is. So, we know how heavy or light it is when we weigh a thing. So, look at the pictures given here. Tick in the box. To the animals on the heavier side. You can see. Can you say which side is heavier, this or this? Yes, this side is heavier. Here in this picture, this side is heavier, and here you can see this side is heavier, and here this side is heavier. So you can see the heavier side. तो जो साइड देखो आप लोग नीचे है वो हेवी होते हैं, आप लोगों को पता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है इसलिए वो नीचे है. ओके. मेजरिंग वेट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो वेट को मेज़र हम लोग करेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से कैसे. वी कैन यूज डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड थिंग्स टू नो हाउ हेवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. These things can be stones, pebbles, marbles, spoons, etc. For example, we can weigh an apple using spoons or सेम साइजेस और सेम साइजेस. तो हम लोग क्या नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि सेम साइजेस का डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं, वो है नॉन स्टैंडर्ड. जैसे पेबल से, स्टोन से, मार्बल से. ठीक है, हम लोग कोई चीज़ कितना हेवी है और लाइट है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं. You must have seen the weighing balance which the local vegetable or fruit sellers used to weigh things. It has two pans. जैसे आप लोग वेजिटेबल्स शॉप में जाएंगे या फिर ग्रॉसरी शॉप में भी आपको बैलेंस देखने को मिलेगा. ओके. ये किसके लिए यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट्स जो आप खरीद रहे हैं वो कितना हैवी है वो मेज़र करने के लिए ये बैलेंस यूज़ होता है. व्हेन द वेट्स इन टू पैन्स, यहाँ पे टू पैन्स आपको देखने को मिलेगा, आर इक्वल. ये दो पैन्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. इसके वन साइड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, एंड अदर साइड में क्या, अदर साइड में ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, टू साइड्स में, एक साइड में वेट को रखा जाता है, दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. ओके. When the weights in two pans are not equal, the pan with heavier object moves down. जब क्या होगा, दोनों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है. जब सेम नहीं होगा तो हेवियर साइड, द पैन ऑफ द हेवियर साइड मूव्स डाउन. ओके. एंड द पैन विथ लाइटर ऑब्जेक्ट मूव्स अप. यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू एप्पल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या है, इसका वेट ज़्यादा है तो दिस साइड मूव्स डाउन एंड दिस साइड मूव्स अप. लेट्स लर्न हाउ टू मेक simple weighing balance and weigh things using non-standard units. तो कैसे आप ये ऐसे एक बैलेंस बना सकेंगे वो अभी हम आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहे हैं. आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा. Take two plastic or thermocol plates. Make 3 holes near their edges at equal distance. तो सबसे पहले आपको 2 इक्वल शेप्स का और साइज का प्लेट्स लेना पड़ेगा, प्लास्टिक या फिर थर्मोकॉल के. फिर उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 होल्स करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस में. एजेस में आपको 3 होल्स करना पड़ेगा एट इक्वल डिस्टेंस, यानी इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस जो है सेम होना पड़ेगा. ओके. टेक 6 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे होल्स बना लिए, फिर ये थ्रेड वहाँ पे आपको थ्रेड से बांधना पड़ेगा. टाई वन स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और थ्रेड ऑन ईच होल मेड इन द
प्लेट्स आर शोन, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको थ्रेड्स ऐसे लगाना पड़ेंगे। टेक वन प्लेट एंड टाई ऑल द थ्रेड स्टैंड्स ऑफ वूल और थ्रेड्स टुगेदर। फिर ये सारे थ्रेड्स को लेके ऊपर आपको ऐसे एक नॉट लगाना पड़ेगा। ओके, नॉट लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ये जो डिस्टेंस है, ये जो नॉट अब लगा रहे हैं तो दोनों प्लेट्स के सेम हो। अगर एक में थ्रेड ज़्यादा ऊपर आपने नॉट लगाए, एक में नीचे नॉट लगाए, तब पहले स्टार्टिंग में ही आपके प्लेट्स एक एक डाउन में रहेंगे, एक अप में रहेंगे, तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको होल्स ऐसे एजेस में होल बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस में, फिर थ्रेड बांधने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6, और फिर ऊपर सेम डिस्टेंस में एक नॉट इधर एक नॉट उधर। फिर इसको आप जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, किसी कोई स्टिक हो गया, इसके साथ आप इसको बांधिए। उसके बाद आप देखिएगा कि दोनों प्लेट सेम डिस्टेंस में है कि नहीं, सेम, यानी एक अप एक डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, सिक्योर द थ्रेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हैंगर। यहाँ पे जैसे हैंगर में दिखाया गया, यू कैन यूज स्टिक्स और एनी अदर थिंग are taped after balancing both the plates as shown. Your weighing balance is ready. You can use stones, पेबल्स, कॉइन्स। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, वेट करने के लिए एक तरफ आप पेबल, कॉइन्स ये सब रखिए, दूसरी तरफ आप जिस चीज़ को वेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पेंसिल बॉक्स हो गए, ऐसे कुछ भी जो आप वेट करना चाहते हैं, एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ आप स्टोन्स रखिए। फिर आप देखिए कि हेवियर साइड मूव्स डाउन, जो साइड हेवी होंगे, जिसका वेट ज़्यादा होगा, वो नीचे मूव करेगा, और लाइटर साइड विल मूव अप, ओके। नाउ यूजिंग द वेइंग बैलेंस मेड यू वे द ऑब्जेक्ट्स। अभी जो आपने ये बैलेंस बनाए हैं उसको यूज़ करके आप ये सब को आप वेट कीजिए, पेंसिल बॉक्स, वॉच, बुक, लंच बॉक्स एट्सेट्रा। ओके, and write which one is heavier. Thank you.